हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद और ही अच्छे रहने वाले हैं। मित्रों, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है केटीआई ग्रोविंग हब। उस पर कुछ खास मित्रों का मैसेज आया था कि सर एरर कैलकुलेशन के ऊपर एक वीडियो बनाइए कि एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है जिन्होंने रिक्वायरमेंट डाला था। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि डेली रूटीन बेस पर जो आप वर्क करते हैं उस वर्किंग पीरियड में एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके पहले भी मैंने एरर के ऊपर बहुत सारा वीडियो बना रखा है। टाइप्स ऑफ एरर, कैलकुलेशन ऑफ एरर, परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, सिस्टेमैटिक एरर, रैंडम एरर। तो अगर और ही ज़्यादा बेसिक डिटेल्स में जाना है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एरर वाली वीडियो को आप चूज करिए, उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ पर भी एरर के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, मल्टीपल वीडियो पड़े हुए हैं। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मित्रों, एरर की जब हम बात करेंगे तो एरर को हिंदी में बोलते हैं त्रुटि, ठीक है। और एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। जब भी आप एरर कैलकुलेशन की बात करेंगे तो इसमें दो वैल्यू की जरूरत पड़ती है। आप एरर कैसे निकालेंगे? किसी एक वैल्यू के रेफरेंस में ही तो निकालेंगे। कोई एक वैल्यू होगा जिसे आप सत्य मानते होंगे, ट्रू मानते होंगे, और उस ट्रू वैल्यू से वैल्यू कितना दूर गया है, या तो पहले होगा या तो बाद में होगा। तो आपका एक वैल्यू जिसका एरर निकालना है वो सत्य वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना दूर गया है, ये कैलकुलेशन आपको करना होता है एरर में। तो सबसे पहले आप लोग इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए। एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये होता है इसका फॉर्मूला। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आप डेली रूटीन बेस पर जब भी वर्किंग करते हैं तो वहां पर यही फॉर्मूला यूज होता है, एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये फॉर्मूला है। इसके ऊपर मैं कुछ एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई स्टैंडर्ड सोर्स है, इलेक्ट्रिकल में बात करेंगे। आपके पास कोई स्टैंडर्ड वोल्टेज का सोर्स है जिसके थ्रू आप 10 वोल्ट का मेजरमेंट कर रहे हैं, और एक दूसरा जो रीड आउट के लिए आपके पास वोल्ट मीटर है। एक क्या है? वोल्ट मीटर है। इसके ऊपर आप 10 वोल्ट का मेजरमेंट करेंगे। आप स्टैंडर्ड सोर्स से 10 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं और वोल्ट मीटर के ऊपर इसका मेजरमेंट कर रहे हैं। माना कि आपने मेजरमेंट जब किया तो रिजल्ट आ गया 10.001 वोल्ट, ठीक है। आपका मेजर्ड वैल्यू क्या हो गया? 10.001 वोल्ट। तो अब इस फॉर्मूला के ऊपर जब इसको अप्लाई करेंगे तब आप रीडिंग देखेंगे कि एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू आपका कितना है? 10.001 वोल्ट। 10.001 वोल्ट माइनस आपका ट्रू वैल्यू कितना है? स्टैंडर्ड वोल्टेज 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। तो अब जब इसको माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.001 वोल्ट। आपका एरर कितना हुआ? 0.001 वोल्ट। ये प्लस साइड में आ रहा है आपका। एक दूसरा एग्जांपल में हम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई वायर है आपके पास, जो वायर केबल आप यूज करते हैं, अपने घरों में यूज करते हैं, मशीनों में, मशीनरी में यूज करते हैं। वायर हर जगह यूज होता है, आपको पता है, इलेक्ट्रिक वायर। मान लीजिए कोई वायर है जिसकी थिकनेस 10 mm आप लेकर चल रहे हैं। उसकी थिकनेस 10 mm है। आप एक स्क्रू गेज, जिसे माइक्रोमीटर बोलते हैं, उसका यूज करके इसकी जब आपने थिकनेस मेजर किया तो आउटर डाया आपको मान लीजिए मिल गया 9.99 mm। 10 mm उसकी थिकनेस आप ट्रू मानते हैं, बट जब आपने मेजर किया तो उसकी मेजर्ड वैल्यू आई 9.99 mm।
अब इसकी एरर कैलकुलेट करना है तो आपका मेजर्ड वैल्यू क्या है 9.99 mm माइनस आपकी ट्रू वैल्यू क्या है 10 mm। अब आपका एरर कितना हो जाएगा -0.01 mm। एरर आपका आ गया -0.01 mm। तो आप एरर जब भी कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर एक ही फॉर्मूला ये अडॉप्ट करना आपको, एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू, इसको लोग ऑब्जर्व वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग कैलकुलेटेड वैल्यू बोलते हैं। तो इसको मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इस फॉर्मूला के ऊपर आपको वैल्यू डालनी है। और दो वैल्यू हमेशा होता है, मैंने आपको बताया, एक होता है स्टैंडर्ड वैल्यू जिसे आप ट्रू वैल्यू बोलते हैं, और दूसरा होता है मेजर्ड वैल्यू कि मेजरिंग वैल्यू कितना आया। तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू जब अडॉप्ट कर देते हैं तो आपका एरर निकल जाता है। मैंने आपको दो एग्जाम्पल दे दिया, एक इलेक्ट्रिकल में भी दे दिया और एक मैकेनिकल में भी दे दिया। तो इस तरह से आप डेली रूटीन बेस पर एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, एक खास मैं आपको बता देता हूं कि एरर जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो एरर आपका प्लस साइड में भी हो सकता है और माइनस साइड में भी हो सकता है। एरर किसी भी साइड में जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है और माइनस में भी जा सकता है। बट वन टाइम या तो प्लस ही आएगा या तो माइनस आएगा। जैसे यहां पर आपका वैल्यू क्या आया, प्लस आया, और यहां पर आया माइनस आया। तो एरर एक टाइम मेजरमेंट पर केवल एक ही साइड आएगा, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। दूसरी बार जब आप मेजरमेंट करेंगे तो हो सकता है वो दूसरी डायरेक्शन में आ जाए, बट वन टाइम मेजरमेंट में केवल एक डायरेक्शन ही आएगा, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। लेकिन एरर जो है प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। इसमें कहीं कोई डाउट की बात नहीं है कि आप कभी माइनस आ जाए तो घबरा जाए, कैसे आ गया कि ये तो प्लस आना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से एरर कैलकुलेट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को एरर कैलकुलेट करना अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस फार्मूला को लगा करके आप डेली रूटीन बेस पर अपने वर्किंग बेंच पर आराम से एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा किसी मीटर में एरर कितना आ रहा है, आपके रिजल्ट में एरर कितना आ रहा है, या आपका जो प्रोडक्शन निकल रहा है उसमें डेविएशन कितना आ रहा है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई और क्यूरी हो, कोई और क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स के थ्रू भी बता सकते हैं। और आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं KTI ग्रोविंग हब में, जिसमें कि टेक्निकल एंड क्वालिटी से रिलेटेड डिस्कशन चलती रहती है, और कोई भी न्यूज़ होता है तो हम उसमें डालते रहते हैं। तो आप लोग लिंक के थ्रू उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग भी मेरे साथ अपडेटेड रहेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नॉलेज की या वीडियो की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे मैसेज के थ्रू बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार साथियों।